समग्र रूप से एक हो जाएंगे, एक साथ के सूत्र में बंध जाएंगे। ये प्रबंधन की क्या बिसात है कि उनके अधिकारों को गिरवी रख लेगा? क्या बिसात है? देश दुनिया का इतिहास है कि जब जब जनता जागी है और जनता ने हुंकार लगाया है, तो ये जो शोषण करने वाली शक्ति है ये मिट्टी पलीत हुई है, मिट्टी पलीत हो जाएगी। मुकदमा थोपा गया है उनके साथियों पर, कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा थोपा गया है उसको वापस लिया जाना चाहिए। तो क्या उधर से क्या बोले, कुछ रिप्लाई आया? उन लोगों ने कहा कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों का जो डिमांड था, सभी मुद्दों पर प्रबंधन से बात हुई, बातचीत तो हुई। दिक्कत यहाँ पर है कि वार्ता होती है और वार्ता में जो सहमति के बिंदु होते हैं इसको मैनेजमेंट के लोग लागू करते ही नहीं। हम लोगों का पहला डिमांड यही था कि हम लोगों के साथ जो पूर्व में आपने वार्ता किया है और उस पर जो सहमति के बिंदु हैं उसको लागू किया जाए। आज 45 साल से हम लोग संघर्षरत हैं, अपना जमीन गंवाकर। क्षेत्र में विस्थापितों ने अपने पुरखों की जमीन को सैक्रिफाइस किया है राष्ट्र हित में, उद्योग हित में। और आज भी लोग गांव के गांव अपना घर, माल, असबाब सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हम विस्थापितों की मांग है कि हमारे जीविकोपार्जन का जरिया आप ले रहे हैं तो हमें जीविकोपार्जन का वैकल्पिक जरिया मुहैया कराया जाए। जमीन के बदले जो कानून है RFCTLRR एक्ट 2013, वह कानून कहता है कि वर्तमान बाजार दर का 4 गुना मुआवजा विस्थापितों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। हम लोग वही कहते हैं कि कानून के मुताबिक आप हमें मुआवजा दे दो, मुआवजा की राशि दे दो। हम लोग कहते हैं कि जो बकाया नौकरी है उस नौकरी को दे दो, कानून के अनुसार ही दे दो, लेकिन ये लोग देते नहीं हैं। और ये लोग लगातार 45 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। DR&RD एक प्रोजेक्ट है, दामोदर नदी को डाइवर्सन करना है और रेलवे लाइन को डाइवर्सन करना है। वह 81 से लेकर 83 तक 6,500 एकड़ जमीन का एक्विजिशन किया CCL ने। हम लोग लगातार कुछ लोगों को नौकरी भी दिया और ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं दिया। हम लोग कह रहे हैं कि DRD को खोलो आप, और खोलकर बाकी जो नौकरियां हैं उसको आप प्रोवाइड करो। हम लोग कहते हैं कि वर्तमान बाजार दर का 4 गुना पेमेंट दो, नहीं देते हैं ये लोग। नतीजा ये हुआ कि वहां के किसानों और विस्थापितों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि नोटिफिकेशन रहने के चलते लोग अपना इंदिरा आवास नहीं बना पा रहा है, मछुआ आवास नहीं बना पा रहा है, और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए उससे वे वंचित हो रहे हैं। लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों का कहना है कि DRD खोलो और नौकरी दो, और नहीं तो डी नोटिफिकेशन करो। उसी तरह से कारो प्रोजेक्ट है, कारो एक गांव है, उस गांव में अभी कुछ बूढ़ी महिलाओं के घरों को तोड़ दिया गया। मानवाधिकार कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के खुले आसमान के नीचे एक दिन भी, एक रात भी नहीं गुजारना चाहिए। ये मानवाधिकार कानून का वायलेंस है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। वहां कौशल्या देवी का घर को तोड़ दिया गया, बूढ़ी महिला है, वे जाके नहर में शरण लेकर रह रही हैं। इसी तरह से कुछ लोगों का घर को डिमोलिस्ट कर दिया गया है। ये तो विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, बल्कि हम लोग ये समझते हैं कि हम पूरे CCL अपना संगठन को विस्तार करके एक व्यापक एकता बनाना चाहते हैं, व्यापक एकता का निर्माण करना चाहते हैं। विस्थापित लोग जैसे ही जिस दिन
समग्र रूप से एक हो जाएंगे, एक साथ के सूत्र में बंध जाएंगे, ये प्रबंधन की क्या बिसात है कि उनके अधिकारों को गिरवी रख लेगा? क्या बिसात है? देश दुनिया का इतिहास है कि जब जब जनता जागी है और जनता ने हुंकार लगाया है, तो ये जो शोषण करने वाली शक्ति है ये मिट्टी पलीत हुई है, मिट्टी पलीत हो जाएगी। अच्छा, जयराम महतो के ऊपर जो केस किया गया था, वो लोग वापस करने का भी आप लोग बोल हम रहे लोगों ने डिमांड किया है, हम लोगों ने आज भी प्रबंधन से इस सवाल को कहा कि हम लोग मानते हैं कि वह अन्यायपूर्ण कृत्य है प्रबंधन का, इसलिए उस पर जो मुकदमा थोपा गया है, उनके साथियों पर, कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा थोपा गया है, उसको वापस लिया जाना चाहिए। हैं। तो क्या उधर से क्या बोले, कुछ रिप्लाई है? उन लोगों ने कहा कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। विचार करेंगे। धन्यवाद। ताकि जो भी सीसीएल संबंधित जो भी, चाहे वो नौकरी की बात हो, विस्थापित के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें हमारे सीसीएल के जो भी प्रबंधक हैं, जीएम महोदय, वो बार बार टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन विस्थापित समन्वय समिति के द्वारा और जेएलकेएम के आह्वान पर 6 तारीख को जो चक्का जाम का आंदोलन रखा गया था, उसको देखते हुए जीएम साहब ने आग्रह किया कि आप लोग आइए हेडक्वार्टर, हम लोग वार्ता करेंगे। और बहुत सारे प्रमुख बातों पर वार्ताएं हुई और कुछ वार्ताएं पे उन लोग सहमति भी बनाई। देखिए, उनका अभी रिपोर्ट हमको लग रहा है कि कुछ देर में आ जाएगी। और अगर वो सीसीएल इस बात पर सहमति नहीं बनाती है, तो जिस प्रकार आप जानते हैं, भली बातें जानते हैं, झारखंड की जनता जानती है, और जिस प्रकार से जयराम महतो को लोगों ने विश्वास करके इस मुहिम पर अपना साथ लिया, इस समिति ने अब हम लोग का साथ लिया, तो आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। और देखिए, झूठ मूठ का फर्जी केस मुकदमा जो हमारे सुप्रीमो के ऊपर लगाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। अब देखा जाए तो ऐसे हजारों क्वार्टर हैं जो विस्थापित के नाम छोड़िए, ऐसे तत्व आके कब्जा करके बैठे हुए हैं जिसका इस जमीन से कुछ वास्ता नहीं है, वहाँ के सीसीएल से कुछ वास्ता नहीं है। उनके ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई एफआईआर, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन, किसी प्रकार का कोई केस नहीं दर्ज किया गया। लेकिन आज देखिए, अगर आप सीसीएल के मुद्दे पर बात करते हैं तो बस इनका ही कहना है कि आपको केस कर देंगे। उनको तो डराने का और कुछ मुद्दा है नहीं, उनका एक ही मुद्दा है कि किस प्रकार से केस करके यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के रैयत को, यहाँ झारखंड वासियों को डराया जाए। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। आप लोग नहीं डरिएगा? नहीं डरेंगे क्यों, हम लोग शुरू से नहीं डरे हैं, जब से भाषा आंदोलन किए तब से नहीं डरे हैं, तो आज क्यों डरेंगे? आज तो हम लोग के पास एक विधायक है, अगर हमारी बात नहीं मानती है तो आप चौथे स्तंभ आप लोग हैं, आप लोग के द्वारा माध्यम से झारखंड की जनता को बात पहुंचाएंगे। आज हम लोग का वोट प्रतिशत 12 लाख से ऊपर है, तो हो सके आने वाला समय में हम लोग को झारखंड, आज 12 लाख जनता हमारी बात को सुना, उन्होंने विश्वास मत दिया, तब जाके हम लोग का वोट आया। आने वाला समय में इससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और झारखंड के मुद्दों में हम लोग जिस प्रकार लड़े थे और आगे बोलते हैं। हमारे यहाँ एक फ्रीजर भवन है।